आइए स्टूडेंट अल्कीन्स को डिस्कस करते हैं। अल्कीन्स जिन्हें ओलिफेंट्स भी कहा जाता है, ये एक लैटिन वर्ड ओलिफेंट से निकला है जिसका मतलब है ऑयल फॉर्मिंग। क्योंकि जब लोअर अल्कीन जैसे कि इथीन है हेलोजन के साथ मिलते हैं, क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ, तो ये ऑयली प्रोडक्ट बनाते हैं। दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड ओलिफेंट्स, ऑयल फॉर्मिंग। अल्कीन दो किस्म की, मोनोइंस, पोलीन्स। मोनो मीन्स वन, इंस मीन डबल बॉन्ड। तो अगर एक डबल बॉन्ड हो इनमें मोनोइंस कहलाएंगी, अगर इनमें एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड आ जाए पोलीन्स कहलाएंगी। मोनोइंस भी दो किस्म की, एसाइक्लिक, साइक्लिक। पोलीन्स भी दो किस्म की, एसाइक्लिक, साइक्लिक। जो मोनोइंस है ना, एसाइक्लिक, ओपन चेन, इनका जनरल फार्मूला होता है CnH2n। जो आप यहाँ पे बनाते हैं ना, जैसे ये ब्यूटीन है, तो आप इसके कार्बन जब काउंट करेंगे 1 2 3 4, हाइड्रोजन काउंट करेंगे 2 3 5 एंड 8, जितने कार्बन उसके डबल हाइड्रोजन, ये इनका जनरल फार्मूला होता है एसाइक्लिक मोनोइंस का। लेकिन अगर ये साइक्लिक हो मोनोइंस, एक डबल बॉन्ड वाली, तो फिर इनका जनरल फार्मूला होता है CnH2n-2। फॉर एग्जांपल ये साइक्लोब्यूटीन है, इसमें जितने कार्बन है जब आप इसमें हाइड्रोजन काउंट करेंगे 2 4 6, तो कार्बन n तो उसके डबल से 2 लेस, ये इनका जनरल फार्मूला बन गया। पोलीन्स भी दो किस्म की, एसाइक्लिक, साइक्लिक। ये कोई जनरल फार्मूला फॉलो नहीं करती, हर केमिकल का अलग ही फार्मूला बनेगा, डिपेंड करता है उसमें डबल बॉन्ड कितने हैं। अब आगे आ जाए इफेक्ट ऑफ सोलवेंट इन टू रिएक्शन। अल्कीन में बार बार इस रिएक्शन ने आना है, तो मैं पहले ही आपको बता दूं ये रिएक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बार बार आएगा। देखिए सोलवेंट का क्या असर होता है। ये हमारे पास है अल्काइल हैलाइड CH3CH2Cl। अल्कोहलिक QH और एक्वस QH में रिएक्शन डिफरेंट होगा। देखिए QH सेम है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, या इसकी जगह आप NaOH भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन देखें फ़र्क क्या है। ये अल्कोहल है, अगर आप QH को अल्कोहल के साथ मिला के यूज़ करें या QH को वाटर के साथ मिला के यूज़ करें, तो एक ह्यूज डिफरेंस आता है इन दोनों के बिहेवियर में। अल्कोहलिक QH में यहाँ से Cl निकलेगा और उसके साथ वाले से हाइड्रोजन निकलेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये अल्कीन बना करेगी। साथ में जो HCl निकला करेगा वो QH के साथ मिलकर KCl एंड वाटर बनाया करेगा। लेकिन यही रिएक्शन अगर आप एक्वस QH की मौजूदगी में करवाएं तब क्या होगा, यहाँ से Cl निकला करेगा, उसकी जगह OH ले लिया करेगा, CH3CH2, और यहाँ पे बनेगा OH, अल्कोहल बन जाएगा, और जो Cl निकलेगा वो K के साथ मिलकर KCl बना देगा। तो आपने देखा अल्कोहलिक QH में एलिमिनेशन हुई और एक्वस QH में सब्सटीट्यूशन हुई। तो आगे देखें फिजिकल प्रॉपर्टीज। अल्कीन्स 2 से लेके 4 तक, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, ये गैस होते हैं। 5 से लेके 15 तक लिक्विड होते हैं। इसके बाद ऑनवर्ड 16 से जितने भी ज़्यादा हैं वो सारे सॉलिड होते हैं। इनसोल्युबल इन वाटर, पानी में हल नहीं होते हैं, लेकिन अल्कोहल में हल हो जाते हैं। दे हैव कैरेक्टरिस्टिक स्मेल एंड ल्यूमिनस फ्लेम। इनमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। वीकली पोलर देन अल्केन्स, अल्केन से थोड़े से पोलर होते हैं। वैसे जितने भी हाइड्रोकार्बन है ना, आपने हाइड्रोकार्बन को हमेशा नॉन पोलर बोलना है। फिर यहाँ पे पोलर क्यों बोला गया, यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है, अल्केन के मुकाबले में थोड़े से पोलर होते हैं, वैसे हाइड्रोकार्बन सारे नॉन पोलर ही होते हैं। स्टूडेंट हम अल्कीन्स की प्रिपरेशन शुरू करते हैं, और इसमें सबसे पहले जो हमारे पास रिएक्शंस आएंगे ना, वो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस हैं। मैंने आपको पहले सिखा दिया था ये एलिमिनेशन रिएक्शन कौन से होते हैं। तो ये 3 किस्म के। सबसे पहले हैं फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। अगर आप अल्काइल हैलाइड से बीटा एलिमिनेशन करें तो किस अंदाज में होगी, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन के अंदाज में। डी मीन्स बाहर निकालें किसे, हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन को, हेलोजिनेशन मीन्स हेलोजन्स को। तो आपको अल्काइल हैलाइड में से हाइड्रोजन और हेलोजन को बाहर निकालना है। ये रिएक्शन अल्कोहलिक QH की मौजूदगी में होगा, तो कंडीशन सब में सेम, अल्कोहलिक KOH, ये याद रखिएगा। देखें हमारे पास ना डीहाइड्रोहेलोजिनेशन के 3 केस हैं। 1 टाइप ऑफ बीटा हाइड्रोजन, 2 टाइप ऑफ बीटा हाइड्रोजन, नो बीटा हाइड्रोजन। भाई बीटा हाइड्रोजन होना तो लाजमी है, एक किस्म के हो सकते हैं, 2 किस्म के, अगर किसी किस्म के ना हो तब क्या होगा। तो पहला केस 1 टाइप ऑफ बीटा हाइड्रोजन। देखें हमारे पास अल्काइल हैलाइड है जिसमें आप देख लें हेलोजन जिस कार्बन से डायरेक्ट अटैच होता है ये अल्फ़ा, और इस पर मौजूद हाइड्रोजन अल्फ़ा हाइड्रोजन कहलाते हैं, इसके साथ वाला बीटा, और इस पर मौजूद हाइड्रोजन बीटा हाइड्रोजन कहलाते हैं। तो यहाँ पे 2 बीटा हाइड्रोजन है जो एक किस्म के हैं, तादाद में 2 है लेकिन टाइप एक है, क्योंकि दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। आपके पास ऑप्शन ही ये है कि जहाँ पे हेलोजन है इसे नीचे ऐसे बना लेते हैं,
उसके साथ वाले से आपने एक हाइड्रोजन निकालना है। बीटा एलिमिनेशन में दो एडजेसेंट कार्बन से दो ग्रुप एलिमिनेट होते हैं और जहाँ से एलिमिनेशन होती है वहाँ पे डबल बॉन्ड आता है। तो यहाँ पे देखें CH3 वैसे इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फ़र्क किसे पड़ा? अगले कार्बन को। CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस। तो ये हमारे पास बन गई प्रोपीन। ये जो HCl है ये निकलेगा, ये एसिड होता है। ये आप केमिकल क्या ले रहे हैं? अल्कोहलिक QH बेस होता है। तो HCl आपने यहाँ पे नहीं लिखना। HCl इसके साथ मिल जाएगा बेस के साथ, इसे बनेगा सॉल्ट एंड वाटर। ये है फाइनल प्रोडक्ट जो आपने हमेशा यहाँ पे लिखा करना है। दूसरा केस देखें, 2 टाइप ऑफ बीटा हाइड्रोजन। अगर आपके पास बीटा हाइड्रोजन 2 किस्म के होते हैं भाई, ये आपको यहाँ से बात समझ आएगी। ये देखें, हैलोजन जिस कार्बन से लगा ये अल्फ़ा, इसके साथ वाले जितने भी कार्बन हैं जो डायरेक्ट अटैच हैं ये बीटा होते हैं। तो यहाँ पे बीटा कार्बन एक था और उसके हाइड्रोजन बीटा हाइड्रोजन एक किस्म के थे। यहाँ पे बीटा कार्बन 2 हैं और उनके हाइड्रोजन बीटा हाइड्रोजन 2 डिफरेंट किस्म के हैं। यहाँ पे देखें, ये बीटा हाइड्रोजन और है, ये बीटा हाइड्रोजन और है। अब आपके पास दोनों ऑप्शन है, हैलोजन तो निकलेगा, साथ में ये बीटा हाइड्रोजन भी निकल सकता है, ये वाला भी निकल सकता है। हम दोनों ऑप्शन बना लेते हैं। पहला ऑप्शन हमारे पास ये है कि हम ये ना 1 और 2 से ये निकाल देते हैं यहाँ से। तो ये बनेगा CH डबल बॉन्ड CH2, ये अल्कीन बन जाएगी। बाकी आप जानते हैं KCl और वाटर बन जाएगा। दूसरा ऑप्शन ये है कि हम 2 और 3 से ये एलिमिनेशन कर देते हैं। CH3 CH डबल बॉन्ड CH एंड CH3। तो अब क्या हमारे पास बन गई 2 ब्यूटीन। पहले हमारे पास बनी थी 1 ब्यूटीन। भाई कौन सी अल्कीन बनेगी कौन सी नहीं बनेगी, तो आपने याद रखना है ये वाली अल्कीन बनेगी, ये वाली अल्कीन नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि आपने हाइड्रोजन उस कार्बन से निकालना है जिसके नतीजे में डबल बॉन्ड सेंटर में आए। ये ज़्यादा स्टेबल अल्कीन होती है, ना कि डबल बॉन्ड टर्मिनल बन जाए। ये अल्कीन अनस्टेबल होती है और चीज़ हमेशा वही बनती है जो स्टेबल हो। ठीक है, तो आपने स्टेबल अल्कीन बनानी है, डबल बॉन्ड सेंटर में होना चाहिए। या आम अल्फाज में ये याद रखिएगा, हाइड्रोजन वहाँ से निकाल दें जहाँ पे कम हाइड्रोजन है। देखिए यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 3 है। तो आपने कम वाले हाइड्रोजन निकालने हैं, ज़्यादा वाले हाइड्रोजन नहीं निकालने। जिस मर्जी अंदाज में याद रखिए, चाहे डबल बॉन्ड सेंटर, इस हिसाब से चाहे बीटा हाइड्रोजन वो निकाल लें जहाँ पे कम तादाद में हाइड्रोजन मौजूद है। तीसरी बात, नो बीटा हाइड्रोजन। अगर किसी केमिकल के पास बीटा हाइड्रोजन ही ना हो, फॉर एग्जांपल ये है जी CH3Cl, ये अल्फ़ा कार्बन, ये अल्फ़ा हाइड्रोजन, बीटा हाइड्रोजन ही नहीं है, तो भाई यहाँ पे तो अल्कीन बन ही नहीं सकती। या एक और केस है, यहाँ तो कार्बन ही एक था, अल्कीन तो 2 कार्बन की होती है कम अज़ कम। एक और केस है, ये देखें, हैलोजन जिस कार्बन से अटैच है दैट इज़ अल्फ़ा कार्बन, और ये कार्बन आगे जिस कार्बन से अटैच है वो बीटा कार्बन है। भाई उस पर तो बीटा हाइड्रोजन ही नहीं है। अब आप लाख कोशिश करें, इसमें जितना मर्जी कंसनट्रेटेड अल्कोहलिक QH डाल लें, रिएक्शन नहीं होगा, जितना मर्जी से गर्म कर लें। क्योंकि शर्त क्या है, बीटा हाइड्रोजन का होना लाजमी है। अल्फ़ा हाइड्रोजन तो है, वहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगा, बीटा हाइड्रोजन नहीं है, ये अल्कीन नहीं बना सकते। अब आपके माइंड में क्या आता है, ये केमिकल देख के, ये कौन सा अल्काइल हैलाइड है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शियरी है? तो उसकी निशानी ये होती है कि हाइड्रोजन जिस कार्बन से अटैच है डायरेक्ट, ये अल्फ़ा आगे डायरेक्ट कितने कार्बन से अटैच है, एक से अटैच है ना, तो ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है। ये स्ट्रक्चर देख के ना अक्सर स्टूडेंट से टर्शियरी समझते हैं और ये समझना शुरू कर देते हैं कि टर्शियरी से एलिमिनेशन नहीं हुआ करती। ऐसा नहीं है, ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है और ये कोई जनरल कानून है कि प्राइमरी से नहीं होगी, सेकेंडरी से हो जाएगी। यह आपको हर केमिकल को देख के अंदाज़ा लगाना पड़ेगा कि इसमें बीटा हाइड्रोजन है या नहीं है। स्टूडेंट देखें, हम दूसरा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन डिस्कस करते हैं अल्कीन्स की प्रिपरेशन का, वो है फ्रॉम अल्कोहल। तो अल्कोहल से कैसे अल्कीन बन सकती हैं? डिहाइड्रेशन से। आपको उसमें से वाटर एलिमिनेट करना पड़ेगा। सबसे पहले डिहाइड्रेशन की जो कंडीशंस हैं या जो डिहाइड्रेटिंग एजेंट आप यूज़ कर सकते हैं कौन कौन से हैं? Al2O3 यूज़ करें, 340 से 450 डिग्री तक उसे गर्म करें, और ये बेस्ट कंडीशन है जो कि आप यूज़ करेंगे। लेकिन इसके अलावा आप सल्फ्यूरिक एसिड भी यूज़ कर सकते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड में डिफरेंट अल्कोहल की डिफरेंट कंडीशंस हैं। टर्शियरी अल्कोहल बड़ी आसानी से रिएक्शन देंगे। 20% सल्फ्यूरिक एसिड आपको यूज़ करना पड़ेगा। ये सल्फ्यूरिक एसिड की कंसनट्रेशन और ये टेम्परेचर।
और 85 डिग्री तक गर्म करना पड़ेगा। अगर आपके पास अल्कोहल सेकेंडरी है तो आपको 60% सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ करना पड़ेगा। देखें ज़्यादा कंसनट्रेटेड हो गया और टेम्परेचर भी ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा, 100 डिग्री पे रिएक्शन होगा। अगर आपके पास अल्कोहल प्राइमरी है तो 75% मज़ीद कंसनट्रेटेड और टेम्परेचर भी बढ़ाना पड़ेगा, 140 से 170 या 180 डिग्री भी हमारी बुक में मेंशन है अल्कोहल वाले चैप्टर में, तो हायर देन 140। तो आपने देखा कि टर्शियरी अल्कोहल ये रिएक्शन आसानी से देते हैं, सेकेंडरी मुश्किल से और प्राइमरी मज़ीद मुश्किल से देते हैं। ये भी हम डिस्कस करेंगे ऐसा क्यों है। लेकिन इसके अलावा आप P4O10 या P2O5 का डाइमर ये होता है P4O10, ये दोनों यूज़ कर सकते हैं। आप कंसनट्रेटेड फास्फोरिक एसिड भी यूज़ कर सकते हैं। ये तमाम के तमाम डिहाइड्रेटिंग एजेंट हैं और इनका मकसद क्या है? इनका मकसद है अल्कोहल में से वाटर को एलिमिनेट करना। कैसे, किस अंदाज में सल्फ्यूरिक एसिड और फास्फोरिक एसिड अल्कोहल में से वाटर को एलिमिनेट करते हैं। हम बात करने लगे हैं एसिड की। अगर आप एसिड को डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पर यूज़ करेंगे तो एसिड का काम होता है प्रोटॉन देना। अल्कोहल में जो OH है ये पुअर लीविंग ग्रुप होता है। आपने पढ़ा था लीविंग ग्रुप की कैटेगरीज में, OH पुअर लीविंग ग्रुप है, आसानी से नहीं निकलता। एसिड कैटालिस्ट अपना H दे के OH को OH2+ में कन्वर्ट कर देता है। ये बन गया जी OH2+। ये सल्फ्यूरिक एसिड ने अपना H दिया। अब ये जो OH2+ है ये गुड लीविंग ग्रुप है। तो जो एसिड थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक पुअर लीविंग ग्रुप OH को कन्वर्ट किया है गुड लीविंग ग्रुप OH2+ में। अगले स्टेप में अब ये OH2+ आसानी से निकलेगा, साथ में यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा ये वाला, ये बॉन्ड यहाँ पे, ये बॉन्ड अपने साथ लेके जाएगा। तो आपने देखा CH2 डबल बॉन्ड CH2 आ गया और ये H+ ये वाला कैटालिस्ट दोबारा रीजनरेट हो गया और ये वाटर जिसे आप कहते हैं डिहाइड्रेशन होगी, अल्कोहल में से वाटर एलिमिनेट हो गया। तो ये मैकेनिज़्म था इन वालों का। बाकी वाले जो हैं Al2O3 या P2O5 P4O10 ये डायरेक्ट अल्कोहल से वाटर को एलिमिनेट कर लेते हैं, ये इस तरह H+ प्रोवाइड नहीं कर सकते। अब आगे क्वेश्चन ये आता है कि टर्शियरी अल्कोहल आसानी से रिएक्शन क्यों देते हैं और प्राइमरी अल्कोहल आसानी से रिएक्शन क्यों नहीं देते। इसके लिए हमें सबसे पहले इनका स्टडी करना पड़ेगा रिएक्शन कि टर्शियरी अल्कोहल के नतीजे में क्या बनता है। ये हमारे पास है टर्शियरी अल्कोहल, ये है सेकेंडरी अल्कोहल और ये है प्राइमरी अल्कोहल। देखें पहले ये बात समझ लें, स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन। जो अल्कीन्स है ना इनकी स्टेबिलिटी डिपेंड करती है नंबर ऑफ CH3 मिथाइल, नंबर ऑफ मिथाइल अटैच टू डबल बॉन्डेड कार्बन, के डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ मिथाइल कितने अटैच हैं। फॉर एग्जांपल ये जो डबल बॉन्डेड कार्बन है इसके साथ कोई मिथाइल नहीं है, ये अल्कीन अनस्टेबल है। यहाँ पे देखें डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ एक मिथाइल है, लेकिन यहाँ पे देखें डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ 4 मिथाइल ग्रुप अटैच हो गए हैं, ये बहुत ज़्यादा स्टेबल है। भाई मिथाइल की वजह से अल्कीन स्टेबल क्यों बन जाती है? क्योंकि मिथाइल ग्रुप एक बड़ा ग्रुप होता है, बल्कि ग्रुप होने की वजह से ये अल्कीन के डबल बॉन्ड को शील्ड कर देता है, रोक देता है। अब कोई इलेक्ट्रोफाइल यहाँ से आके अटैक नहीं कर सकता। जब कोई इलेक्ट्रोफाइल यहाँ से आके अटैक नहीं करेगा तो अल्कीन क्या हो जाएगी, स्टेबल हो जाएगी, रिएक्शन ही नहीं देगी। तो यही वजह है कि जैसे जैसे आप मिथाइल ग्रुप बढ़ा देते हैं अल्कीन स्टेबल हो जाती है। हर केमिकल चाहता है कि वो स्टेबल प्रोडक्ट में चेंज हो। देखें रिएक्शन हमेशा स्टेबिलिटी की जानिब जाता है आसानी से। यहाँ पे अगर आप टर्शियरी अल्कोहल से डिहाइड्रेशन करवाते हैं तो आपको अल्कीन वो मिलती जिसमें डबल बॉन्ड के साथ मिथाइल ग्रुप कितने हैं, देखें 2 हैं। डबल बॉन्ड के साथ मिथाइल ग्रुप ज़्यादा है। अगर आप सेकेंडरी अल्कोहल से डिहाइड्रेशन करवाएं आपको वो अल्कीन मिलेगी जिसमें डबल बॉन्ड के साथ मिथाइल ग्रुप कम हो गए, और जब आप प्राइमरी अल्कोहल से करवाएंगे आपको वो अल्कीन मिलेगा जिसमें डबल बॉन्ड के साथ मिथाइल ग्रुप मज़ीद कम हो गए। तो आपने देखा कि टर्शियरी अल्कोहल में डबल बॉन्ड के साथ मिथाइल ग्रुप ज़्यादा है, लिहाजा ये अल्कीन ज़्यादा स्टेबल है। तो जो चीज़ ज़्यादा स्टेबल हो जल्दी बन जाती है ना, ये ज़्यादा स्टेबल और ये लेस स्टेबल कम स्टेबल। यही वजह है कि टर्शियरी अल्कोहल ये रिएक्शन आसानी से देते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि आगे एक ऐसा केमिकल बन रहा है जो ज़्यादा स्टेबल है, इसलिए जल्दी हो जाता है। प्राइमरी अल्कोहल ये रिएक्शन आसानी से नहीं देते क्योंकि इन्हें पता है कि आगे जो केमिकल बन रहा है वो भी अनस्टेबल है। स्टूडेंट अब देखिएगा डी हेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहेलाइड। विसिनल डाइहेलाइड वो कंपाउंड होते हैं जिनमें 2 साथ वाले कार्बन पे 2 हेलोजन आ जाएं।
ये डीहेलोजिनेशन का रिएक्शन जिंक डस्ट की मौजूदगी में हुआ करेगा, साथ में एनहाइड्रस सॉल्वेंट। एनहाइड्रस सॉल्वेंट मीन्स कि ऐसा सॉल्वेंट जिसमें वाटर बिल्कुल ना हो, विदाउट वाटर। आपने यूज़ करना है या तो मेथनॉल यूज़ करेंगे या एसिटिक एसिड यूज़ करेंगे। होगा क्या भाई, इसमें दो साथ वाले कार्बन से दो हाइड्रोजन एलिमिनेट होंगे, तो डीहेलोजिनेशन में बीटा हाइड्रोजन का होना लाजमी नहीं है। नो नीड ऑफ बीटा हाइड्रोजन। तो फिर किस चीज़ की ज़रूरत है भाई, इसमें आपको बीटा हैलोजन की ज़रूरत है। दो साथ वाले कार्बन पे दो हैलोजन होने चाहिए। अल्फ़ा कार्बन और बीटा कार्बन दोनों पे हैलोजन है, तो ये दोनों हैलोजन निकल जाएंगे, अल्कीन बन गया। और ये जो जिंक है यही इन हैलोजन का निकालने का जिम्मेदार है, ये ZnCl2 बना दिया करेगा। यहाँ पे देखें तो साथ वाले कार्बन पे दो हैलोजन है, तो ये यहाँ से एलिमिनेट हो जाएंगे। जहाँ पे एलिमिनेशन होती है वहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाता है। यहाँ पे देखें दो साथ वाले कार्बन पे दो हैलोजन नहीं है, इसे आप अल्कीन नहीं बना सकते क्योंकि ये विसिनल डाइहैलाइड नहीं है। स्टूडेंट देखिएगा, हम कोल्ब इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड शुरू करते हैं। अल्कीन की प्रिपरेशन के हमने पहले 3 मेथड पढ़ लिए जो कि बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन थे। अब नंबर 4 पे इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड है, जिसमें आपने ये वाला केमिकल लेना है, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, 4 कार्बन का, इसे बोलते हैं सक्सीनिक एसिड। सक्सीनिक एसिड लेके एज सच यूज नहीं किया जाता, बल्कि पहले इसका सॉल्ट बनाया जाता है। आप इसमें NaOH यूज करें या KOH, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड, दोनों से रिएक्शन हो जाता है। ये एसिड बेस रिएक्शन होगा, ये एसिड अपने H देगा, बेस अपने OH देगा, मिलके बना देंगे वाटर, और ये यहाँ पे सॉल्ट बन गया। इसे कहा जाता है डाई सोडियम सक्सीनेट या सोडियम सॉल्ट ऑफ सक्सीनिक एसिड। अगर आप यहाँ पे पोटाशियम लगाएंगे तो ये बन जाएगा डाई पोटाशियम सक्सीनेट या पोटाशियम सॉल्ट ऑफ सक्सीनिक एसिड। अब देखें, ये जो सॉल्ट है ना, आपने इसे वाटर में आयोनाइज कर लेना है। पानी में जैसे ही हल करेंगे इसके एनाइन अलहदा हो जाएंगे, केटाइन अलहदा हो जाएंगे। अब ये इलेक्ट्रोलाइट बन गया। जो भी केमिकल पानी में आयोनाइज हो जाता है वो क्या बन जाता है, इलेक्ट्रोलाइट। तो आप इस इलेक्ट्रोलाइट की इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, जैसे कि हम क्या करते हैं इलेक्ट्रोलाइट की। तो इसमें से जो नेगेटिव है ये जाएगा एनोड पर, और जो पॉजिटिव वगैरह है वो जाएंगे कैथोड पर। तो पहले एनोड पे देख लेते हैं एनोड पे क्या होगा। ये जो सक्सीनेट आयन है, ये जब एनोड पे पहुंचा तो एनोड पे क्या रिएक्शन होता है, ऑक्सीडेशन का। और ऑक्सीडेशन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं। जो नेगेटिव है यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से बराबर बाहर निकल जाते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के, क्योंकि एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है, इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं, एक यहाँ से एक यहाँ से, 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे बन गया फ्री रेडिकल। ये फ्री रेडिकल अगले स्टेप में हमने दोबारा लिख लिया। और अब ये फ्री रेडिकल एक स्टेबल कंपाउंड बना सकता है अगर यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला जाए। एक इलेक्ट्रॉन तो इसका अपना है ना, ये 2 इलेक्ट्रॉन मिलके एक बॉन्ड बना देंगे, और ये C डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड वो बन जाएगा जो कि CO2 होता है। तो CO2 यहाँ से बन गया। सेम इज द केस फ्रॉम हेयर, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा, एक ये वाला, CO2 यहाँ से बन जाएगा, 2 CO2 बन गया। बाकी क्या बचा, CH2 फ्री रेडिकल और CH2 फ्री रेडिकल। ये दोनों आपस में मिलके एक नया बॉन्ड यहाँ पे बना देंगे और यहाँ पे अल्कीन बन जाएगी। तो अल्कीन बनी एनोड पर। अब आ जाए कैथोड पे क्या हुआ। कैथोड पे पहुंचा सोडियम आयन 2Na+, लेकिन क्योंकि आप ये तमाम काम वाटर में कर रहे हैं और वाटर के H आयन भी तो कैथोड पे जा सकते हैं। अब इन दोनों का मुकाबला था कि कैथोड पे कौन जाएगा, सोडियम आयन या H आयन। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन नीचे होते हैं सोडियम से, लिहाजा हाइड्रोजन जाएगा। हमने पढ़ा ना इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो केमिकल नीचे होता है वो कैथोड पे जाता है। तो यहाँ से हाइड्रोजन सोडियम से नीचे होता है लिस्ट में, ये चला जाएगा कैथोड पे। तो सबसे पहले हम वाटर को ब्रेक करते हैं। वाटर ब्रेक होगा, इससे बनेंगे H आयन, OH आयन। अगर आप 2 वाटर लेंगे 2 H आयन 2 OH आयन। ये हाइड्रोजन आयन जाएंगे कैथोड पर, इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। अगर 2 हाइड्रोजन जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके हाइड्रोजन गैस बना देंगे। अब आप 2 इक्वेशन ऐड करके फाइनल इक्वेशन बनाएं जो आपकी बुक में हाइड्रोजन आयन से कैंसिल आउट हो गए। 2 वाटर प्लस 2 इलेक्ट्रॉन आफ्टर रिएक्शन हाइड्रोजन एंड
2 हाइड्रोक्साइड आयन, ये बने केमिकल कैथोड पर हुई रिडक्शन। इसके बाद ये जो आपने शुरू में देखा था सोडियम था और यहाँ पे OH है, आप दोनों को मिला के NaOH बना लेंगे, 2 सोडियम 2 OH नेगेटिव, ये दोनों मिलके सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देंगे। तो इस रिएक्शन में अगर आप इसमें तमाम इक्वेशन को ऐड करें, हमने क्या केमिकल डाले और क्या केमिकल बने, यहाँ से आपने ये डाई सोडियम सक्सिनेट यूज़ किया, इसके साथ आपने कौन से केमिकल यूज़ किए, जो केमिकल यहाँ बन के यूज़ हुए वो आपने नहीं लिखने। ये वाला केमिकल जो आपने रिएक्टेंट में यूज़ किया यहाँ बना था, ये वाला केमिकल यहाँ बना था, तो फाइनल इक्वेशन में ये केमिकल नहीं आएंगे। इसके अलावा आपने वाटर यूज़ किए, 2 वाटर, आप फाइनल इक्वेशन में 2 वाटर लिखिए। इसके अलावा आपने कोई भी रिएक्टेंट यूज़ नहीं किया। अब देखें प्रोडक्ट क्या बना, यहाँ से शुरू करते हैं। ये वाला प्रोडक्ट आप नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे यूज़ हो गया, ये प्रोडक्ट नहीं लिखेंगे फाइनल इक्वेशन में क्योंकि यहाँ पे यूज़ हो गया, ये प्रोडक्ट नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे यूज़ हो गया। तो आपने देखा यहाँ पे अल्कीन बनी, यहाँ पे CO2 बनी जो आगे यूज़ नहीं हुई। तो एनोड पे बना अल्कीन जिसकी आप प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं, इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड बनी, और कैथोड पे देखें क्या बना, कैथोड पे हाइड्रोजन बने और ये NaOH बना। स्टूडेंट लास्ट सेक्शन अल्कीन की प्रिपरेशन का पार्शियल हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइन। आप अल्कीन को अल्काइन से भी तैयार कर सकते हैं, जो मर्जी अल्काइन ले लें, आपने उसमें हाइड्रोजन ऐड करनी है लेकिन थोड़ी सी, आपने इसे हमेशा 1:1 रेशो से लेना है, जितनी ये उतनी ही है। तो आपने ना इसे कंट्रोल्ड कंडीशन में करवाना है ताकि अल्कीन बन जाए, इसके आगे रिएक्शन प्रोसीड ना करें, क्योंकि आप जानते हैं अल्कीन के हाइड्रोजनेशन से अल्कीन भी बन सकते हैं। तो इसे बोलते हैं पार्शियल हाइड्रोजनेशन। रिएक्शन को आपको दरमियान में रोकना पड़ेगा। तो इसकी 2 कंडीशन है, या तो आप कोई भी अल्काइन ले लें और 1:1 की रेशो से इसमें हाइड्रोजन ऐड करें इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेडियम, बेरियम सल्फेट, पॉइजन बाय क्यूनोलिन। आपने इस कैटालिस्ट को पॉइजन करना है क्यूनोलिन से ताकि सही काम ना करे और रिएक्शन को दरमियान में आप रोक सकें। इसे लिंडलर कैटालिस्ट कहा जाता है, साइंटिस्ट के नाम पे जिसने ये तैयार किया था। अगर आप ये कंडीशन अप्लाई करेंगे तो आपको जो अल्कीन मिलेगी वो सिस अल्कीन मिलेगी, जिसमें एक जैसे ग्रुप एक साइड पे होंगे। तो ये बन गई जी हमारे पास सिस अल्कीन। लेकिन अगर आप सिस अल्कीन नहीं बनाना चाहते तो फिर आप कंडीशन चेंज करें। ये रिएक्शन आप सोडियम लिक्विड अमोनिया की मौजूदगी में करवा दें -33 डिग्री पे। अब भी आपको मिलेगी अल्कीन ही, लेकिन इस बार आपको मिलेगी ट्रांस अल्कीन। तो ये 2 डिफरेंट केमिकल हैं। सिस और ट्रांस ना 2 डिफरेंट केमिकल होते हैं। तो देखिए आपने कंडीशन चेंज की तो आपका जो फाइनल प्रोडक्ट है वो चेंज हो गया, इस कंडीशन पे सिस, इस कंडीशन पे ट्रांस। तो यहाँ हमारी अल्कीन्स के प्रिपरेशन के मेथड खत्म हो गए। हमने 5 मेथड पढ़े हैं, जिसमें से 3 बीटा एलिमिनेशन के थे, एक इलेक्ट्रोलाइटिक का और एक हाइड्रोजनेशन का रिएक्शन था अल्काइंस की। स्टूडेंट देखिएगा, प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट। हमारे पास है जी सेकेंडरी अल्कोहल और 60% सल्फ्यूरिक एसिड 100 डिग्री पे आपने इसे गर्म किया। बताएं कौन सी अल्कीन बनेगी। तो आप देखें इसमें से OH जिस कार्बन से अटैच है अल्फा, उसके साथ वाले ये बीटा, यहाँ से भी हाइड्रोजन निकलने का चांस है, यहाँ से भी हाइड्रोजन निकलने का चांस है। तो आपके पास 2 ऑप्शन है कि भाई या तो यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाए तो ये वाली अल्कीन बन जाए, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 CH3 1 ब्यूटीन बन जाए, या यहाँ से आप हाइड्रोजन निकालें तो 2 ब्यूटीन बन जाएगी, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। तो क्या ख्याल है कौन सी अल्कीन आपने टिक करना है? ऑप्शन ये वाली अल्कीन जो कि ज़्यादा स्टेबल है ये बनेगी, ठीक है। और ये वाली अल्कीन आपने टिक नहीं करना, 2 ब्यूटीन इसमें आपने बनानी है। फ़र्ज़ करें अगर आपके पास दोनों ऑप्शन हो, बोथ ए एंड बी, तो फिर वाकई दोनों बनेंगी, लेकिन इसकी परसेंटेज बहुत कम बनती है। नियर अबाउट अगर ये 95% बनेगी तो ये 5% बन सकती है। तो फिर आपने दोनों को कर देना है, बोथ ए एंड बी आर पॉसिबल। लेकिन अगर एक ही ऑप्शन हो आपके पास तो फिर आपने जिसमें डबल बॉन्ड सेंटर में है उसे प्रेफर करना है। यहाँ पे देख लें Cl जिस कार्बन से अटैच है उसके साथ वाला ये भी ऑप्शन है, ये भी ऑप्शन है। तो आपने कहाँ से बनानी है? जिसमें डबल बॉन्ड सेंटर में आए। यहाँ भी आपने 2 ब्यूटीन बनानी है। वही बात, क्या 1 ब्यूटीन कभी नहीं बन सकती? तो बहुत बहुत कम चांस है। अगर आपके पास ऑप्शन दोनों आ जाएं तो फिर आप बना दीजिएगा, अदरवाइज़ आपने एक ऑप्शन हो तो 2 ब्यूटीन ही बनानी है। यहाँ पे देखें 3 Cl है, हमने कोई से 2 निकालने ना जिंक की मौजूदगी में, तो ये वाले 2 निकालें पहले दूसरे से या दूसरे तीसरे से। वही बात,
कि आपने वो वाले 2 हैलोजन निकालने हैं जिससे डबल बॉन्ड सेंटर में आए, और लास्ट वाले हैलोजन को आपने यहाँ से नहीं निकालना। यहाँ पे देखें Cl जिस कार्बन पे अल्फा, उसके साथ तो अल्कोहलिक OH में डीहाइड्रोहेलोजिनेशन होती है ना, उसके साथ तो हाइड्रोजन ही नहीं है, तो नन ऑफ दीज, यहाँ पे कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा, तो ऑप्शन होगा नन ऑफ दीज, कोई अल्कीन नहीं बन सकती। और यहाँ पे देखें ये एक्वस QH है, Cl जिस कार्बन पे है उसके साथ वाले से हाइड्रोजन निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक्वस QH में डीहाइड्रोहेलोजिनेशन नहीं होती, बल्कि क्या होता है भाई, यहाँ से Cl निकलेगा और उसकी जगह क्या अटैच होगा, उसकी जगह OH अटैच होगा, इसमें अल्कोहल बनते हैं, ये वाला प्रोडक्ट बनेगा अल्कोहल। एक्वस QH में अल्कोहल बनते हैं और ये KCl बनेगा, और अल्कोहलिक QH में ये बनते हैं अल्कीन, जो कि यहाँ पे पॉसिबल नहीं था बनना। स्टूडेंट देखें, मैंने क्वेश्चन बनाया प्रिडिक्ट द रिएक्टेंट इफ प्रोडक्ट इज अल्कीन। तो अगर अल्कीन आपने बनानी हो इस कंडीशन पे, तो बताएं भाई रिएक्टेंट क्या होगा। अगर आपने जिंक की मौजूदगी में अल्कीन बनाई है तो सोचें क्या रिएक्टेंट बनेगा। 4 ऑप्शन आपके पास होंगे। ज़ाहिरी बात है, आपने पढ़ा था कि जो विसिनल डाई हेलाइड होते हैं ना, ये जिंक की मौजूदगी में कौन सा रिएक्शन देते हैं, डीहेलोजिनेशन का। तो अब यहाँ पे आपका क्या आएगा, विसिनल डाई हेलाइड। अल्कोहलिक OH में आपने अल्कीन बना ली, अब बताएं रिएक्टेंट क्या होगा। तो अल्कोहलिक OH में किसकी एलिमिनेशन होती थी, अल्काइल हेलाइड की, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। तो अल्काइल हेलाइड से अल्कीन बनती है अल्कोहलिक OH में। सल्फ्यूरिक एसिड में कैसे अल्कीन बनती हैं भाई, आपने पढ़ा था अल्कोहल से, और उसमें आपने डिफरेंट कंडीशन भी देखी थी, प्राइमरी की ओर है, सेकेंडरी की, टर्शरी की ओर है। तो अल्कोहल से हमेशा सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में अल्कीन बनती है। Al2O3 की मौजूदगी में अल्कीन किससे बनती है, तो भाई ये भी आपको याद है, अल्कोहल से ही Al2O3 340 से 450 डिग्री पे ये अल्कीन बनती है। और सोडियम लिक्विड अमोनिया से अल्कीन कैसे बनती है भाई, -33 डिग्री पे। तो याद करें, अल्काइन लेके जब आप उसकी पार्शियल हाइड्रोजनेशन करते हैं तो अल्कीन बनती है इस कंडीशन पे। तो इस अंदाज में भी आपको चीज़ें याद होनी चाहिए कि ये कंडीशन प्रोडक्ट बता दिए, रिएक्टेंट क्या होगा जिससे ये अल्कीन बनेगी। देखें स्टूडेंट, प्रिडिक्ट द कंडीशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। हमने अल्कोहल हैं सारे, और अल्कोहल से अल्कीन बनानी है, सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में रिएक्शन होता है। भाई हमने गैस करना है सल्फ्यूरिक एसिड की कंडीशन क्या देनी है। तो 4 ऑप्शन आपके पास होंगे। अगेन ऑप्शन देखने की ज़रूरत नहीं है, आपने पहले जवाब सोचना है, उसके बाद ऑप्शन से टैली कर लेना है। ये सबसे बेस्ट मेथड होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो 1 प्रोपानोल से प्रोपीन, सबसे पहले आपने क्या सोचना है भाई, जो 1 प्रोपानोल है ये कौन सा अल्कोहल है, प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी। तो 1 प्रोपानोल कौन सा अल्कोहल होता है, OH जिस कार्बन से लगा है वो आगे एक कार्बन से अटैच है, प्राइमरी। तो प्राइमरी अल्कोहल की क्या कंडीशन होती है, आपने 75% सल्फ्यूरिक एसिड लेना है और 140 से 170 डिग्री तक गर्म करना है। अबव 140 से ऊपर इसे गर्म करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरे पे आ जाए, 2 ब्यूटानोल से ब्यूटीन बनानी है। तो भाई 2 ब्यूटानोल ये केमिकल होगा ना। तो अब आप सोचें भाई 2 ब्यूटानोल कौन सा अल्कोहल है। OH जिस कार्बन से लगा है 2 कार्बन से अटैच है ना, ये सेकेंडरी अल्कोहल है। और सेकेंडरी अल्कोहल की क्या कंडीशन होती है, 60% सल्फ्यूरिक एसिड एंड 100 डिग्री। अब ये कंडीशन बिल्कुल ठीक होगी। 1 ब्यूटानोल से अब आपने ब्यूटीन बनानी है। तो भाई 1 ब्यूटानोल तो सोचें क्या है, 1 ब्यूटानोल ये वाला अल्कोहल है जो कि कौन सा अल्कोहल है, अल्फा कार्बन एक कार्बन से अटैच है, प्राइमरी। तो इसकी यही कंडीशन होगी 75% एंड 140 से 170 डिग्री, या 180 डिग्री भी में 180 डिग्री हमारी बुक में यूज़ हुआ है। 2 मिथाइल 2 प्रोपानोल। अब देखें भी 2 मिथाइल 2 प्रोपानोल है क्या, 2 पे मिथाइल और 2 पे ही प्रोपानोल। ये है जी 2 मिथाइल 2 प्रोपानोल। तो अब आपने इससे क्या बनाना है, अल्कीन बनानी है। तो कौन सा अल्कोहल है, OH जिस कार्बन से अटैच है वो 3 कार्बन से अटैच है, टर्शरी अल्कोहल है। तो इसमें क्या कंडीशन है, इसमें 20% सल्फ्यूरिक एसिड लेना पड़ेगा और 85 डिग्री तक आपको इसे गर्म करना पड़ेगा। 2 मिथाइल 1 ब्यूटानोल। तो देखें 2 मिथाइल 1 ब्यूटानोल क्या चीज़ है, ये है जी 1 ब्यूटानोल और 1 to 2 पे मिथाइल है, बाकी इसमें H है। तो OH जिस कार्बन से लगा है वो आगे एक कार्बन से अटैच है ना, तो प्राइमरी अल्कोहल है।
तो 75% सल्फ्यूरिक एसिड लेना पड़ेगा एंड 140 से 170 डिग्री तक गर्म करना पड़ेगा। तो प्रोपानोल 2 प्रोपानोल से प्रोपीन बनानी है। अभी 2 प्रोपानोल क्या चीज़ है? ये है जी 2 प्रोपानोल। तो अल्फा कार्बन ये वाला आगे 2 से अटैच है, सेकेंडरी अल्कोहल है। और सेकेंडरी अल्कोहल से कैसे बनती है? 60% सल्फ्यूरिक एसिड लेना पड़ेगा और 100 डिग्री तक आपको इसे हीट करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स, हम रिएक्शन ऑफ अल्कीन शुरू करते हैं। तो अल्कीन चूँकि डबल बॉन्ड रखते हैं, लिहाजा वो सबसे ज़्यादा एडिशन रिएक्शन देते हैं। इसके अलावा अल्कीन ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी देते हैं और पॉलीमराइजेशन भी इनकी होती है। तो सबसे पहले एडिशन रिएक्शन अल्कीन कौन कौन से देते हैं? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है, हाइड्रोजनेशन। एडिशन ऑफ हेलोजन है, हेलोजनेशन। एडिशन ऑफ वाटर है, एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड है, HX। ऑक्सीडेशन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन देखेंगे, हाइड्रोक्सिलेशन देखेंगे, ओजोनोलाइसिस देखेंगे और पॉलीमराइजेशन में पॉलीथीन का बनना डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जनरली आप देख लें अल्कीन्स का स्टेबिलिटी ऑर्डर। कौन सी अल्कीन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगी, कौन सी अल्कीन सबसे कम स्टेबल होगी? तो आप देखिएगा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड तो सब अल्कीन में होना ही होना है, लेकिन अगर डबल बॉन्ड के साथ बल्कि ग्रुप अल्काइल ग्रुप लगे हों, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ये जो R ग्रुप होते हैं ये बल्कि ग्रुप होते हैं, इनका साइज़ बड़ा होता है, तो फिर ये डबल बॉन्ड को ढांप देंगे। लिहाजा कोई भी इलेक्ट्रोफाइल इन डबल बॉन्ड तक नहीं पहुंच पाएगा और अल्कीन ज़्यादा स्टेबल हो जाएगी, मोर स्टेबल, लीस्ट रिएक्टिव। जैसे जैसे R ग्रुप कम होंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 4R ग्रुप थे, यहाँ पे 3R ग्रुप में एक हाइड्रोजन आ गया, तो अब इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर कम होता जा रहा है। ये वाली मोस्ट स्टेबल है, ये लेस स्टेबल होगी। आपने देखा यहाँ पे 2R रह गए, 2H आ गए, यहाँ भी 2R रह गए, 2H आ गए। अब इन दोनों में देखें, ये वाली जो है ये अल्कीन है ट्रांस और ये अल्कीन है सिस। तो याद रखिएगा जो ट्रांस अल्कीन्स होती हैं ये ज़्यादा स्टेबल होती हैं सिस के मुकाबले में। ट्रांस अल्कीन ज़्यादा स्टेबल है, सिस कम स्टेबल है। इसके बाद एक R रह गया और उसके बाद R ख़त्म हो गए, तो ये जो अल्कीन है इथीन, ये मोस्ट रिएक्टिव है, लीस्ट स्टेबल है। ये वाली मोस्ट स्टेबल थी इन तमाम में और लीस्ट रिएक्टिव थी। तो आपने R ग्रुप से अंदाज़ा लगाना है कि R जितने ज़्यादा हों उतनी ज़्यादा स्टेबल, R जितने कम हों उतनी कम स्टेबल। एक और चीज़ समझ लीजिएगा कि एडिशन रिएक्शन में असल में होगा क्या। एडिशन रिएक्शन में जैसे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है, डबल बॉन्ड टूट के सिंगल बॉन्ड बना करेंगे। तो आप देखें यहाँ पे एक पाई बॉन्ड टूट गया और यहाँ पे न्यू बॉन्ड कितने बन गए, 2 सिग्मा बॉन्ड बन गए। तो जब भी अल्कीन में एक पाई बॉन्ड टूटा करेगा 2 सिग्मा बॉन्ड का इजाफा हुआ करेगा जब अल्कीन बना करेंगी। भाई ये क्या बात हुई कि एक बॉन्ड यहाँ से टूटा अल्कीन से और 2 बॉन्ड कैसे बन गए? तो असल में टोटल रिएक्टेंट में 2 बॉन्ड ही टूटे हैं। आप देखें ना, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का भी तो बॉन्ड ब्रेक होगा ना, HH। तो असल में रिएक्टेंट में 2 ही बॉन्ड ब्रेक हुए, एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का पाई बॉन्ड, एक हाइड्रोजन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड, और इसके नतीजे में 2 ही नए बॉन्ड बने। तो बॉन्ड ब्रेकज बराबर है बॉन्ड फॉर्मेशन के। लेकिन अल्कीन के अंदर अगर आप देखें तो अल्कीन के अंदर पाई बॉन्ड एक ब्रेक हुआ और अल्कीन से जब अल्केन बने तो 2 नए सिग्मा बॉन्ड बने। स्टूडेंट देखें, पहला रिएक्शन शुरू करते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, जिसे हाइड्रोजनेशन भी कहा जाता है। तो आपने अल्कीन में हाइड्रोजन ऐड की और अल्कीन बना लिया। ये एडिशन ऑफ हाइड्रोजन जो है ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इसकी डेल्टा H -120 किलो जूल पर मोल होती है। पर मोल मीन्स कि अगर आप एक ऐसी अल्कीन लेंगे जिसमें एक डबल बॉन्ड है तो ये एक डबल बॉन्ड में हाइड्रोजन ऐड करने की वैल्यू है। बेंजीन वाले चैप्टर में इसे -119.5 लिखा गया है, यहाँ पे -120 एक ही बात है। तो अब देखें इस रिएक्शन की कंडीशन क्या होंगी। आप निकल की मौजूदगी में 200 से 300 डिग्री पर 1 से 5 atm प्रेशर पर ये रिएक्शन करवा सकते हैं। इसकी कंडीशन में वेरिएशन आती है क्योंकि मोस्ट अल्कीन्स इसे 100 डिग्री पे दे देती हैं 3 atm प्रेशर पे। तो कभी 100 डिग्री आए वो भी ठीक होगा, कभी 200 से 300 डिग्री आए वो भी ठीक होगा, बाद दफ़ा 250 डिग्री मेंशन होता है वो भी ठीक है। ये जो निकल है इसे रेने निकल कहा जाता है। ये कैसे बनता है, निकल एल्यूमिनियम अलॉय लेके इसमें NaOH डाला जाता है वाटर की मौजूदगी में।
इससे निकल सेपरेट हो जाता है, NaAlO2 बनता है और 3/2 हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स बनते हैं। अब अगर आप निकल यूज़ ना करना चाहें तो आप प्लेटिनम या प्लेडियम की मौजूदगी में भी रिएक्शन करवा सकते हैं और फिर ये रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन हो जाएगा, गर्म करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ताहम ये प्लेटिनम और प्लेडियम बहुत एक्सपेंसिव हैं और निकल जो है ये सस्ता कैटलिस्ट है, लिहाजा यही यूज़ किया जाता है, इनका यूज़ करना फ़ायदेमंद नहीं है। ये दोनों कैटलिस्ट में से, तीनों में से आप जो मर्ज़ी यूज़ कर लें, ये तमाम के तमाम हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट हैं। आप देखें, रिएक्टेंट गैशियस, प्रोडक्ट गैशियस, कैटलिस्ट क्या होंगे, सॉलिड होंगे। तो ये हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट हैं। और ये जो हाइड्रोजन ऐड होती है ये सिस एडिशन होती है। सिस एडिशन से मुराद है कि दोनों हाइड्रोजन सेम साइड से जाके ऐड हो जाएंगे। इसमें देखें, हम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की ही बात करते हैं, -120 किलो जूल पर मोल। ये जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है, कितनी हीट इवॉल्व होगी, ये अल्कीन की स्टेबिलिटी के इन्वर्स है। अल्कीन जितनी ज़्यादा स्टेबल हो जाएगी उतनी ही डेल्टा एच कम हो जाएगी, और जितनी अनस्टेबल होगी उतनी ही डेल्टा एच ज़्यादा होगी। फॉर एग्जांपल हम इसे ऐसे बना लेते हैं, हम ये पढ़ चुके हैं कि अल्कीन कौन सी ज़्यादा स्टेबल होती है, जिसमें आर ग्रुप ज़्यादा होते हैं। तो पहली अल्कीन देखें जिसमें कोई आर ग्रुप नहीं है, दूसरी में 2 आर ग्रुप हैं और तीसरी में 4 आर ग्रुप हैं। तो भाई स्टेबल कौन सी ज़्यादा होगी, ये वाली ज़्यादा स्टेबल होगी और ये वाली लेस स्टेबल होगी। तो जो ज़्यादा स्टेबल होगी, स्टेबिलिटी ज़्यादा, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम, स्टेबिलिटी कम, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज़्यादा। तो जो ज़्यादा स्टेबल है उसकी डेल्टा एच कम होगी, कम हीट इवॉल्व होगी, और जो कम स्टेबल है उसकी डेल्टा एच ज़्यादा होगी, ज़्यादा हीट इवॉल्व होगी। तो किसी भी गिवन अल्कीन से हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का गैस किया जा सकता है। जो मैक्सिमम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है वो इसी की है, इथीन की, क्योंकि वह सबसे कम स्टेबल है। बाकी जितने भी होंगे उसमें आर ग्रुप आ जाएंगे, वो उससे ज़्यादा स्टेबल होंगी। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इथीन की सबसे ज़्यादा है बाकी तमाम अल्कीन्स या मोनोइंस के मुकाबले में। ये जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है ना, ये नंबर ऑफ डबल बॉन्ड पर भी डिपेंड करती है। डायरेक्ट होती है नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स के। जैसे जैसे आप नंबर ऑफ डबल बॉन्ड बढ़ाएंगे वैसे वैसे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन बढ़ेगी। तो मोनोइंस की ये रही, अगर आप डाईइन लेंगे तो आलमोस्ट उससे डबल हो जाएगी, ट्राईइंस की उससे भी ज़्यादा हो जाएगी। सवाल ये पैदा होता है कि जो अल्कीन्स लेस स्टेबल हैं उनकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज़्यादा क्यों है और जो स्टेबल हैं उनकी कम क्यों है। तो यहाँ पे मैंने 2 रिएक्शन बनाए। पहले रिएक्शन में मैंने अल्कीन में हाइड्रोजन ऐड की, अल्कीन बना लिया। दूसरे में अल्कीन में हाइड्रोजन ऐड की, अल्कीन बना लिया। लेकिन सपोज करें दोनों डिफरेंट अल्कीन्स हैं और हर केमिकल की अपनी एक एनर्जी होती है जिसे आप इंटरनल एनर्जी कहते हैं। फॉर एग्जांपल इसकी इंटरनल एनर्जी 200 है, जो प्रोडक्ट बना उसकी इंटरनल एनर्जी नियर अबाउट 50 है। प्रोडक्ट दोनों में फॉर एग्जांपल सेम एनर्जी रखता है। अब आप देखें, जब अल्कीन से अल्केन बनेगा तो ये 50 एनर्जी अपने पास रखेगा और बाकी एनर्जी वो बाहर फेंक देगा, उसे नहीं चाहिए, क्योंकि इस केमिकल की ये एनर्जी जिसने जो इसने अपने पास रखनी है, बाकी इसे नहीं चाहिए, उसने बाहर फेंक दी। तो -150 हीट इवॉल्व हुई। अब आप फर्ज करें कि इस अल्कीन की इंटरनल एनर्जी अपनी 400 है और जब इस अल्कीन से ये अल्केन बनेगा तो ये 50 एनर्जी अपने पास रखेगा, बाकी 350 एनर्जी इसे नहीं चाहिए, वो 350 हीट इवॉल्व कर देगा। तो आपने देखा कि किस में हीट इवॉल्व ज़्यादा हुई, जिसमें रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा थी। और मैंने आपको ये भी बताया हुआ है कि जब केमिकल की एनर्जी ज़्यादा होती है तो उनकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये था लेस स्टेबल, ये था मोर स्टेबल। तो हम एनर्जी के लिहाज से स्टेबिलिटी पे आ गए। तो आपने देखा जो कि ज़्यादा स्टेबल था उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम है, और जो लीस्ट स्टेबल था जिसकी अपनी एनर्जी ज़्यादा थी उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज़्यादा है। तो इसलिए स्टेबिलिटी के इन्वर्स है, स्टेबिलिटी ज़्यादा, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम। तो इस लिहाज से आप देख लें ये ऑर्डर बनेगा, इसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज़्यादा इससे और इसकी ज़्यादा इससे। अब देखें इसके 2 एडवांटेज होते हैं इस रिएक्शन के, या तो लेबॉरेटरी में एडवांटेज है या इंडस्ट्री में एडवांटेज है। लेबॉरेटरी में ये सिंथेटिक रिएक्शन है, आप इसे केमिकल बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप अल्कीन से अल्कीन बनाना चाहते हैं तो इस मेथड से बना लें। ये एनालिटिकल टूल भी है। ये रिएक्शन
क्योंकि क्वांटिटेटिव है, इसलिए आप किसी केमिकल की शिनाख्त के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप देखना चाहते हैं कि आपके पास एक अल्कीन है और आपको नहीं पता कि ये मोनोईन है, डाईईन है या पॉलीईन है, इसमें कितने डबल बॉन्ड हैं। आप इसमें हाइड्रोजन ऐड कर दें, जो हाइड्रोजन इसमें ऐड हो गई उसका वज़न कर लें, मतलब जितनी हाइड्रोजन आपने ऐड की ना और जितनी बाकी बची तो जो यूज़ होगी उसका वज़न कर लें। उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कितने मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के इसमें ऐड हुए। और एक मॉलिक्यूल ऐड हो तो एक डबल बॉन्ड होता है, 2 मॉलिक्यूल ऐड हुए तो 2 डबल बॉन्ड होंगे, इसमें 3 मॉलिक्यूल ऐड हुए तो 3 डबल बॉन्ड होंगे। तो आप वज़न से अंदाज़ा लगा लेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का और आपको अंदाज़ा हो जाएगा इस अल्कीन में कितने डबल बॉन्ड थे। तो ये एनालिटिकल टूल भी है, क्वान्टिटेटिव रिएक्शन है, आप इसकी मदद से नंबर ऑफ डबल बॉन्ड काउंट कर सकते हैं किसी भी केमिकल में। इसके अलावा इंडस्ट्री में ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है रिएक्शन, वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी इसी रिएक्शन के ज़रिए ही बनाया जाता है। स्टूडेंट देखें, जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होती है ये डायरेक्ट होती है नंबर ऑफ डबल बॉन्ड के। जैसे जैसे नंबर ऑफ डबल बॉन्ड बढ़ते हैं वैसे ये डबल और ट्रिपल होती चली जाती है ऑलमोस्ट। और हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन किसी भी अल्कीन की इन्वर्स होगी उसकी स्टेबिलिटी के। अल्कीन जितनी ज़्यादा स्टेबल होगी उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन उतनी ही कम होती जाएगी। तो हमने यहाँ पे कुछ पेयर्स बनाए हैं, हम देखेंगे किसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज़्यादा है दूसरे के मुकाबले में। तो पहले क्वेश्चन में इथीन और प्रोपीन का मुवाजना है। तो इथीन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, दोनों साइड पे हाइड्रोजन, और प्रोपीन 3 कार्बन CH3CH डबल बॉन्ड CH2। अगर आपको इस लिहाज से मुश्किल लगे तो आप ना डबल बॉन्डेड कार्बन को इस अंदाज में बना लीजिएगा। पहले कार्बन के दोनों साइड पर हाइड्रोजन है और दूसरे कार्बन के एक साइड पे हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन और एक मिथाइल ग्रुप है। तो आपने देखा कि यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप आ गया प्रोपीन में और जो इथीन है उसमें कोई मिथाइल ग्रुप नहीं है, तो वो इस अंदाज में। तो हमने पढ़ा था कि जिस अल्कीन में मिथाइल ग्रुप आना शुरू हो जाएं वो स्टेबल हो जाती है। इसका मतलब ये स्टेबल है और ये अनस्टेबल है। जितनी ज़्यादा स्टेबल उतनी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम। इट मीन्स कि इसकी इथीन की हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज़्यादा होगी प्रोपीन के मुकाबले में। तो यहीं पे इसका आंसर बना लेते हैं, इथीन की हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज़्यादा है प्रोपीन से। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, प्रोपीन एंड 2-ब्यूटेन। तो अब मुआवजना है प्रोपीन में और 2-ब्यूटेन में। तो ये हमारे पास है जी प्रोपीन CH3CH डबल बॉन्ड CH2 और ये हमारे पास है 2-ब्यूटेन CH3CH डबल बॉन्ड CH एंड CH3। तो आप इसे भी इस अंदाज में बना सकते हैं कि डबल बॉन्डेड कार्बन, इसके दोनों साइड पर हाइड्रोजन और इस कार्बन के एक साइड पे हाइड्रोजन, एक मिथाइल। तो इसमें एक मिथाइल ग्रुप है। जो 2-ब्यूटेन है इसमें ये H और ये CH3, इसमें भी ये H और ये CH3। तो आपने देखा कि इसमें मिथाइल ग्रुप कम है, इसमें मिथाइल ग्रुप ज़्यादा है। तो जिसमें मिथाइल ग्रुप ज़्यादा है वो क्या होगी, वो स्टेबल हो जाएगी। और जब ये स्टेबल हो जाएगी तो इसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम हो जाएगी, स्टेबल वाले की कम होती है, तो इस वाले की प्रोपीन की ज़्यादा होगी। तो प्रोपीन की हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन 2-ब्यूटेन से ज़्यादा होगी। अब देखें सिस 2-ब्यूटेन एंड ट्रांस 2-ब्यूटेन। अगर हमारे पास दोनों ही 2-ब्यूटेन आ जाएं लेकिन एक हो सिस और एक हो ट्रांस, तो हम बना लेते हैं 2-ब्यूटेन दोनों ही। ये भी 2-ब्यूटेन है, ये भी 2-ब्यूटेन है, लेकिन एक मैंने सिस बना ली, एक मैंने ट्रांस 2-ब्यूटेन बना ली। तो आप जानते हैं कि जो ट्रांस वाली होती है ज़्यादा स्टेबल होती है सिस के मुकाबले में, और जब ट्रांस वाली ज़्यादा स्टेबल होती है तो स्टेबल वाले की हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम होती है। तो इसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज़्यादा होगी, सिस की, ट्रांस वाले की कम होगी। ठीक है, सिस वाले की हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज़्यादा, ट्रांस वाले की कम। 1-ब्यूटेन एंड 1,3-ब्यूटाडाइन। 1-ब्यूटेन में एक डबल बॉन्ड, 1,3-ब्यूटाडाइन में 2 डबल बॉन्ड। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड के डायरेक्ट होती है। तो जिसमें नंबर ऑफ डबल बॉन्ड ज़्यादा उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑलमोस्ट डबल होगी एक डबल बॉन्ड वाले के मुकाबले में। साइक्लोहेक्सीन, साइक्लोहेक्साडाइन। तो साइक्लोहेक्सीन में एक डबल बॉन्ड, साइक्लोहेक्साडाइन में 2 डबल बॉन्ड। तो जिसके डबल बॉन्ड ज़्यादा उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑलमोस्ट डबल होगी एक डबल बॉन्ड के मुकाबले में।